आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। दिव्या देखो, चाय लेकर आओ। जी बाबूजी। अरे नहीं दिव्या, तुम बैठो। बाबूजी, वो दिव्या को अच्छी तरह से पता है कि मैं चाय नहीं पीता। बाबूजी, वो दिव्या ने पता नहीं आपसे ये बात कही है कि नहीं, लेकिन मैं आपसे ये बात करने आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं और दिव्या एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और हम लोग शादी करना चाहते हैं। हमें बस आपकी इजाज़त चाहिए। अमर, मैंने पापा से इसके बारे में कुछ दिन पहले बात की थी। अरे वाह, फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अमर बेटा, तुम दिव्या की पसंद हो और दिव्या मेरी लाडली बेटी है। यह शादी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बाबूजी? नेहा बेटा, यहाँ आओ जरा। अमर बेटा, ये मेरी छोटी बेटी है नेहा। बेटा, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये बात मैं तुम्हारे सामने कैसे रखूं। बाबूजी, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं कैसे समझूंगा। आप मुझसे घबराइए मत, मैं आपके बेटे की तरह हूँ। आप बेझिझक बताइए। बेटा, दरअसल मेरे पास शादी के लिए पैसे भी नहीं हैं। ये तो भगवान का शुक्र है जो इसे तुम मिल गए, और तुम दहेज के खिलाफ भी हो। आज की दुनिया में ऐसे आदमी कहाँ मिलते हैं। बाबूजी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? नेहा को भी कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। चिंता कैसे न करूं बेटा, हमेशा तबीयत मेरी खराब रहती है। पता नहीं भगवान के यहाँ से कब मेरा बुलावा आ जाए। बेटा, मैं चाहता हूँ कि भगवान के घर जाने से पहले अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दूं, और मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो। बाबूजी, आप ये सही कह रहे हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हाँ, मेरा एक भाई है, लेकिन अभी वो पढ़ाई कर रहा है। मैं उससे शादी के लिए ज़बरदस्ती कैसे कह सकता हूँ? तुम्हारे भाई के लिए तुम्हें मैं प्रेशर नहीं देना चाहता, लेकिन इस दुविधा से तुम ही मुझे निकाल सकते हो। बाबूजी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में क्यों करना चाहते हैं। अमर बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही इंसान से हो, और तुम्हारे साथ हो। बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? हाँ बेटा, मैं सारी बातें होश में कर रहा हूँ, और यही मेरी शर्त है। अगर तुम्हें दिव्या से शादी करनी है तो नेहा को अपनाना पड़ेगा। अमर बेटा, यही मेरा आखिरी फैसला है, और मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों से शादी कर लो और इस समस्या से मुझे मुक्त कर दो। बाबूजी, मुझे तो इस वक्त कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो इस समय दिव्या को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अमर, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और ना ही नेहा को। बाबूजी, मैं दिव्या से इतना प्यार करता हूँ कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं बाबूजी, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। नेहा, तुम्हारी भी खूबसूरती किसी चांद से कम नहीं है। मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानता हूँ जो तुम मेरे घर का हिस्सा बनी। और दिव्या, तुम्हारी खूबसूरती तो ऐसी है जिसे देखकर चांद भी शर्मा जाए। और मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला मानता हूँ, क्योंकि मैंने भगवान से सुंदर और संस्कारी पत्नी मांगी थी, लेकिन देखो भगवान ने मुझे उसके रूप में 2 पत्नियां दे दी, जो एक संस्कारी है और दूसरी खूबसूरत।
8 बज गए। दिव्या उठो यार, देखो 8 बज गए, मुझे ऑफिस जाना है। दिव्या उठो यार, मुझे ऑफिस जाना है, 8 बज गए। क्या यार अमर, शादी के अगले दिन कौन ऑफिस जाता है? यार दिव्या, ऑफिस मेरे हिसाब से तो चलता नहीं है, मुझे ही ऑफिस के हिसाब से चलना पड़ेगा। उठो। यार सोने दो, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अरे यार दिव्या, जाके नाश्ता बना दो, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा यार। उठो ना। अरे यार अमर, होटल में खा लेना, और इसी बहाने तुम अपने दोस्तों को पार्टी भी दे देना। वो मैंने नाश्ता बना दिया है, आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू, मैं अभी जा रहा हूँ रेडी होने। देखो दिव्या, सीखो कुछ अपनी छोटी बहन से। दीदी आप भी उठ जाइए, मैंने आपके लिए भी नाश्ता बना दिया है। नेहा, तुम घर पे तो ऐसे खाना कभी नहीं बनाती थी, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? दीदी मेरी नींद जल्दी खुल गई थी, इसलिए मैंने बना दिया, और मैं आपकी नींद खराब भी नहीं करना चाहती थी। देखो, तुम्हारी वजह से वो मुझे ताना मार के चले गए, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। कुछ भी नहीं सोच रहे होंगे, आप ही ज्यादा सोच रही हो। और वैसे भी अमर जी पे आपका ज्यादा हक है, मैं तो बस एक जिम्मेदारी हूँ। अच्छा चल ठीक है, मुझे ज्यादा इमोशनल मत कर। चलिए ठीक है, आप आइए जल्दी से। हाँ जय, हाँ, मैं बस निकल चुका हूँ, ऑफिस में मिलते हैं। हाँ ओके। अरे यार, ये बटन को भी टूटना था। अजय, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हाँ। अरे दिव्या। हाँ। यार वो मेरे शर्ट का बटन टूट गया है, आके जल्दी से लगा दो। रुक जाओ, मैं अभी दूसरा काम कर रही हूँ। अरे यार, मुझे लेट हो रहा है यार, मैं ऑलरेडी इतना लेट हो चुका हूँ, जल्दी से आओ, काम बाद में कर लेना। अरे रुक जाइए थोड़ी देर। दिव्या आ जाओ यार, लेट हो रहा है, समझो बात को। क्या हुआ अमर जी? नेहा, वो मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, मैं कब से दिव्या को बुला रहा हूँ, लेकिन वो किसी और काम में बिजी है। 1 मिनट रुकिए आप, लाइए मैं लगा देती हूँ। लीजिए, लग गया आपका बटन। थैंक यू सो मच नेहा, अगर तुम आज मेरा बटन नहीं लगाती तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाता। थैंक यू अगेन। क्या हो रहा है ये? दीदी वो अमर जी की शर्ट का बटन टूट गया था, तो मैं बस वही लगा रही थी। अरे बटन टूट गई थी तो क्या हुआ? आपके पास तो इतनी शर्ट है, कोई दूसरा शर्ट पहन लेते। आप रोज ऐसे ही लेट हो जाते हैं। शर्ट तो बहुत सारी हैं, लेकिन ब्लैक नहीं है ना। वो क्या है ना कि आज ऑफिस में एम्प्लॉय की फेयरवेल पार्टी है, तो ब्लैक थीम है, और मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा था, तुम आई ही नहीं। और इसमें अगर नेहा ने बटन लगा दी तो इसमें क्या गलत किया? अच्छा ठीक है, अब आप जाइए, नहीं तो आप लेट हो जाएंगे। ओके, थैंक्स नेहा। नेहा। हाँ दीदी। नेहा, मैं वो कह रही थी कि तुम मेरे रूम से अपना सामान निकाल लो, मेरे रूम में ज़्यादा जगह नहीं है, वैसे भी तुम्हारा सामान बहुत ज़्यादा है, तो बगल वाला रूम खाली है, एक काम करो तुम अपना सामान उसी में शिफ्ट कर लो। नेहा, तुम सुन रही हो कि नहीं? हाँ हाँ दीदी। ठीक है, तो तुम उसी रूम में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है दीदी। अजय यार, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। आज चाहे रात के 12 बज जाएं, लेकिन तुम प्रेजेंटेशन खत्म करके ही घर जाओगे। नहीं यार, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है,
तुम समझने की कोशिश करो यार, कल मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। नहीं जय, मुझे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। तुम जल्दी से प्रेजेंटेशन खत्म करके मुझे मेल करो। अमर जी, ये लीजिए। थैंक यू। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ यार, वो ऑफिस के काम से घर पर भी चैन नहीं है। मेरा तो सर फटा जा रहा है। और नेहा, तुम मेडिकल बॉक्स से सर दर्द की दवाई ले आओ। जी उसमें सर दर्द की दवाई तो नहीं है, लेकिन मेरे पास बाम रखा है, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है, मैं दिव्या को बोल दूंगा, वो बाम लगा देगी। अब वो दीदी तो मार्केट गई हैं, अभी तक नहीं आई। आप कहें तो मैं लगा दूं? वो अब आपको आराम मिल रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा सर दर्द कम पड़ रहा है। काश मैं रोज आपका ऐसे ही ख्याल रख पाती। नेहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम इस शादी से खुश हो ना? खुश तो बहुत हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि आप मेरे होकर भी मेरे नहीं हैं। मैं आपको बहुत मानती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए जगह है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। नेहा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए उतनी ही जगह है जितनी तुम्हारे दिल में मेरे लिए। सच कहूँ तो तुम यहाँ सिर्फ मेरे भरोसे मेरी पत्नी बनकर आई हो। माना कि मैं और दिव्या एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पहले से प्यार करते हैं, लेकिन जो इज्जत और जो प्यार दिव्या को मिलता है, वो इज्जत और प्यार तुम्हें भी मिलनी चाहिए। ये मर्जी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? कितने बार कर चुकी हूँ और घर पर भी नहीं है। लगता है अमर जी अभी ऑफिस से आए नहीं है। ये बैग तो यहीं पर है, तो फिर अमर जी कहाँ हैं? अरे दीदी आप आ गई, बहुत लेट कर दिया आपने आने में। वो अमर कहाँ है? घर पर ही है ना? हाँ वो घर पे ही है, वो मेरे बेडरूम में सो रहे हैं। क्या? दीदी वो उनका सर दर्द हो रहा था, तो उनके सर में मालिश करने के लिए मैं अपने कमरे में ले गई थी। अभी वो सो रहे हैं, जैसे ही उठेंगे मैं उन्हें आपके पास भेज दूंगी। वाह दिव्या, क्या खाना बनाया है यार तुमने, मजा आ गया यार खाकर। मैं और लेके आऊं? नहीं नहीं, मैंने ऑलरेडी इतना खा लिया है। पानी पिलाओ। अरे वाह, नेहा भी आ गई। अरे नेहा, आओ बैठो, अपनी बहन के हाथ का बना खाना खा के देखो, कितना स्वादिष्ट खाना बना है। हाँ मुझे पता है, दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो तो है, आखिर बेबी किसकी है। नेहा आओ, तुम भी खाना खा लो। दीदी वो मुझे भूख नहीं लगी अभी। अजीत का फोन। हेलो, हाँ अजीत, कैसे हो? हाँ भाई मैं ठीक हूँ। अभी भाई मुझे मालूम चला कि आपने शादी कर ली, क्या ये सच है? अगर ये सच है तो आपने अपने इकलौते भाई को बुलाया तक नहीं? यार अजीत, मैं क्या बताऊँ यार तुझे, वो मामला ही ऐसा फंस गया था, किसी को बुलाने का टाइम ही नहीं मिला, और तेरे भी एग्जाम चल रहे थे, इसीलिए मैंने तुझे बुलाया नहीं। चलो कोई बात नहीं भाई। अच्छा सुनो, मैं आज शाम को अपनी भाभी से मिलने आ रहा हूँ। क्या, आज शाम को? हाँ भाई, आज शाम को। ठीक है, फिर तुम शाम को आ जाओ, मैं ऑफिस के बाद तुमसे शाम को मिलता हूँ। ठीक है भाई। ओके, बाय। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं?
यार वो मेरे भाई अजीत का फ़ोन था। वो आज शाम को घर आ रहा है और वो अपनी भाभी से मिलना चाहता है। अगर उसे पता चल गया कि उसकी एक नहीं दो भाभियां हैं तो यार वो पता नहीं क्या सोचेगा। आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? अरे अजीत, आ गया तू? हाँ भाई। कैसा है? ठीक हो भाई? क्या भाई इतनी नाराजगी हो गई मुझसे, शादी में भी नहीं बुलाया? अरे यार बात समझने की कोशिश कर भाई, वो सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी। अच्छा तू ये सब बातें छोड़, अपनी भाभी से मिल। नमस्कार भाभी जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमर ने जैसा बताया था तुम बिल्कुल वैसे हो। लेकिन भाभी जी, भाई साहब ने आपके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। क्या कुछ भी नहीं बताया? अरे बताया तो था यार, क्या बात कर रहा है? चलो अच्छा, अंदर बैठ के बात करते हैं। तुम थक गए होगे ना? हाँ चलो। नेहा, तुम एक गिलास पानी ले आओ। भाभी, ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन नेहा है। इसे शादी के बाद घर पे अच्छा नहीं लग रहा था तो ये मेरे साथ ही रहती है। नेहा, तुम जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। भाभी, मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ दिन रुक कर ही जाऊंगा। बिल्कुल अजीत, अब हम तुमको इतनी जल्दी जाने भी नहीं देंगे। चला, मैं तुझे तेरा रूम दिखाता हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? क्यों फालतू में चिंता कर रहे हो? अजीत बस कुछ दिनों के लिए आया है, उसके बाद वो फिर से हॉस्टल चला जाएगा। यार दिव्या, तुम समझ नहीं रही हो। अगर अजीत को पता चल गया कि मैंने तुम दोनों बहनों से शादी की है तो वो पता नहीं क्या सोचेगा। नहीं पता चलेगा उसे। और रही बात नेहा की, तो वो भी अपना मुंह नहीं खोलेगी। तुम इतना मत सोचो, अजीत को हम कभी पता नहीं चलने देंगे। चलो तुम चल के खाना खा लो। छोड़ो यार, मुझे नहीं खाना। मैंने कहा ना, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। चलो आओ खाना खा लो। नेहा, तुम जाओ। अजीत, तुम नेहा को देख रहे थे? अरे नहीं नहीं भाभी, वो तो मैं बस ऐसे ही देख रहा था। अच्छा, बस ऐसे देख रहा था? अजीत, मैं सब जानती हूँ, मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नेहा को पसंद करते हो क्या? अरे नहीं नहीं भाभी। अजीत, सच बताओ। भाभी वो थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब तुम नेहा को पसंद करते हो। वैसे एक बात बताऊं, नेहा एकदम सिंगल है, तो इसीलिए तुम उसे अपने दिल की बात बता सकते हो। कोशिश करके देखो, क्या पता बात बन जाए। लेकिन हाँ, वो शर्माती बहुत है। भाभी वो मुझे डर लग रहा है। मैं उसकी बहन हूँ, उसके बारे में मुझे अच्छे से पता है। अगर तुम कोशिश करोगे तो वो जरूर मान जाएगी। समझे कि नहीं मेरी बात? आप यहाँ क्या करने आए? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपके लिए तो दीदी ही सब कुछ है। आप उन्हीं के पास जाइए, मुझे आपसे नहीं बात करनी। ऐसी बात नहीं है नेहा, मैं मजबूर था। मैं अजीत को नहीं बता सकता था कि तुम भी मेरी बीवी हो। अगर आपको दुनिया के सामने मुझे अपनाने में इतनी शर्म आती है तो क्यों आए हो मेरे पास? तो जाओ उसी के पास जो दुनिया की नज़रों में आपकी धर्मपत्नी है। नेहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हालात ही ऐसे थे यार। बस कुछ दिन की और बात है। जब अजीत वापस चला जाएगा तो फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पहले की तरह। प्लीज़ नेहा,
मेरा विश्वास करो। ठीक है। ये भाई साहब नेहा के कमरे में क्या कर रहे थे? अरे आप फिर से आ गए? जाइए, नहीं तो दीदी जाग जाएंगी। अरे आप जाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम चुपचाप यहाँ से बाहर निकलते हो या सबको मैं बुला लूं? जब काम हम दोनों का है तो सबको क्यों बुलाना? तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से बाहर निकलो। धीरे बोलो, नहीं तो सब लोग सुन लेंगे। तुम जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? दोबारा ऐसी गंदी हरकत करने के बारे में सोचना भी मत। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। अजीत, नेहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दीदी सुनिए तो, दीदी मेरी बात तो सुनिए। दीदी हटो यहाँ से। सारी की सारी गलती मेरी है। मुझे पापा की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अगर मुझे पहले ही पता होता कि नेहा का ये रूप देखने को मिलेगा तो मैं किसी भी कीमत पर पापा की ये बात नहीं मानती। दिव्या अब छोड़ो ना ये बात, रात काफी हो गई है, चलो सोते हैं, सुबह बात करेंगे। आपको तो बस सोने की ही पड़ी है। मैंने कह दिया ना, वो इस घर में नहीं रहेगी मतलब नहीं रहेगी। आप सब कुछ जानकर अनजान क्यों बन रहे हो? देख नहीं रहे हो वो आपके भाई के साथ क्या कर रही है? मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि सुबह बात करेंगे, और मैं अजीत से भी बात कर लूंगा। ठीक है, तुम्हें सोने की पड़ी है तो तुम सो, लेकिन नेहा भी इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। बस बात खत्म। मैं उसे अभी इस घर से बाहर निकालूंगी। दिव्या तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, समझी? और तुम इस घर से कहीं भी नहीं जाओगी। और नहीं नेहा, तुम्हारे साथ साथ मैंने उसके साथ भी 7 फेरे लिए हैं, और उसकी मांग में मैंने अपने नाम का सिंदूर भरा है। वो भी मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनती है, इसीलिए वो इस घर से कहीं भी नहीं जाएगी। वो यहीं हमारे साथ इस घर में रहेगी। जैसे तुम मेरी पत्नी हो वैसे वो भी मेरी पत्नी है। ये आप क्या कर रहे हैं? लाइए, मैं जूते पॉलिश कर देती हूँ। अमर जी, ये आपका टिफिन। मैंने आपकी फेवरेट पनीर की सब्जी बनाई है, खास आपके लिए। रुकिए अमर जी, रुकिए। लाइए, बैग मुझे दीजिए और आप जाके आराम करिए। अमर जी, ये लीजिए पानी। अमर, चल के खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ अमर जी, प्लीज़ चल के खाना खा लीजिए। हमें एकदम अच्छा नहीं लग रहा आपको ऐसे दुखी देख के। भाई जी, कल के लिए आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं उस बारे में
कोई भी बात नहीं करना चाहता। अमर, गुस्सा छोड़ो ना यार, कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज चल के खाना खा लो। प्लीज चलो। नेहा रुको, कहाँ जा रही हो? अरे नेहा रुको, कहाँ जा रही हो तुम? नेहा, नेहा रुको, कहाँ जा रही हो? अमर जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी और दीदी की जिंदगी खराब हो। आप और दीदी एक दूसरे से पहले से प्यार करते थे, तो आप पे दीदी का हक हुआ, मेरा नहीं। और मेरे यहाँ रहने से खाली चीजें बिगड़ेंगी, सही कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ एक जिम्मेदारी बन के आई थी और वही बन के वापस जा रही हूँ। नेहा, तुम इस घर में भाग के नहीं आई थी जो इस तरह से जा रही हो। मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं। तुम्हारे गले में मैंने अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाया था। क्या? आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मैं सही कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी शादी में नहीं बुलाया था। दिव्या के साथ साथ नेहा भी मेरी पत्नी है। और नेहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, चलो घर। मेरी बात समझने की कोशिश करिए अमर जी। मेरे यहाँ रहने से बस तकलीफें बढ़ेंगी, कभी आपकी तो कभी दीदी की। प्लीज मुझे जाने दीजिए और आप और दीदी खुशी से रहिए। नेहा, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। ये एक पति का आदेश है और तुम्हें कसम है अपने पति की। अमर जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरा यहाँ से जाना ही सबके लिए अच्छा होगा। अच्छा बुरा मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, बस। तुम्हें मेरी कसम है। ठीक है अमर जी, आप मुझे घर से जाने से तो रोक सकते हैं, लेकिन एक चीज करने से नहीं रोक सकते। मतलब? नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? नेहा, क्या कर रहे हो? गन छोड़ो। दूर हट जाइए, दूर हट जाइए आप लोग, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नेहा, ऐसा मत करो यार, सब ठीक हो जाएगा। नेहा प्लीज बहन, ऐसा मत कर। दीदी, दोनों में से किसी एक के जाने से ही सब ठीक होगा। ऐसा मत करो, नेहा, मत करो। मुझे जान गन दे दे दो, प्लीज सब दे ठीक दो हो जाएगा। मुझे। तुम क्यों टेंशन कर रही हो? नेहा, 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 बहन ये तुमने क्या किया? ये क्या किया तुमने? नेहा,